ओम शांति। आज मुरली तारीख है 10 अप्रैल 2026। आज हम बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। सैल्वेज करना मतलब बचाना, भारत को बचाने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, सबसे पुराना खंड। सबसे पुराना कौन सा है? भारत है। फिर भारत में से हुआ क्या? अगर हम भूगोल को अच्छे से समझें तो भारत था, भारत का पहले शेप बड़ा था। जैसा नक्शा अभी भारत का है, ऐसा नक्शा भारत का नहीं था पहले। पहले ये बड़ा शेप में थोड़ा सा बड़ा था। फिर बाद में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई तो जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा वो एरिया अलग, क्योंकि जब द्वापर युग में भूकंप वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे जो जमीन है वो भी बट जाती है। तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर का एरिया, जो उस तरफ का जो एरिया है, वहाँ पे देश बस गए तो उस साइड के लोग वहाँ पे निकल के चले गए। और जो कन्याकुमारी की तरफ है, हर जब जितना भी भारत का एरिया है वो सारा ऐसे डिवाइड हो गया, अलग अलग खंड बन गए। पहले भारत एक ही खंड था, लेकिन इस खंड में से दूसरे न जाने कितने खंड बन गए, लेकिन वो बने कहाँ से? भारत से ही बने। पहले भारत एक ही था। ये विज्ञान भी मानती है ये चीज। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, किसी भी चीज का शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है। अनासक्त वृत्ति का मतलब क्या होता है? आसक्त का मतलब क्या होता है? किसी चीज में आसक्ति रहना, भाई ये चीज मेरे को चाहिए, ठीक है। और अनासक्त वृत्ति मतलब अभी किसी चीज में मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भाई चाहिए, कई लोग करते रहते हैं ना, चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और कई लोगों को तो फिजिकल लेवल पर नहीं चाहिए, जैसे कि धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन सबको इज्जत चाहिए, फिर उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, फिर भी चाहिए की लाइन में खड़े हो जाते हैं। मोटा मोटा चाहिए खत्म, मोटी मोटी आसक्ति खत्म, लेकिन बारीक महीन लेवल पर, संकल्पों के लेवल पर आसक्ति रह जाती है। तो बाबा कहते हैं, जिनकी अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है। ये तो ये हाई लेवल की, ये जो है थोड़ा सा ऐसा लेवल है जो मोटे मोटे तौर पर दिखता है, लेकिन फिर इसे बारीक लेवल भी आता है। वो कौन सा है? संकल्पों के लेवल पर। संकल्पों के लेवल पर कुछ ना कुछ चाहिए। फिर सबसे बारीक आता है स्वप्न के लेवल पर, कि भाई स्वप्न, क्योंकि सपने हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना, अगर सपनों में भी कुछ चीज चाहिए, क्योंकि अगर किसी की पूरी अनासक्त वृत्ति होगी तो सपनों में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, स्वप्न में भी। तो वो सबसे महीन लेवल है। तो अभी तो देखो, अपने को चेक करना है, हम अभी मोटे लेवल पर हैं, बारीक पर हैं, या बिल्कुल महीन लेवल पर पहुंचे हैं। जो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक, अटक का मतलब रुकावट, रुकावट डालती हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी न याद रहे। ओम शांति। बच्चों ने यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है। भाई भारत एक ऐसा खंड है जिसका विनाश नहीं होता कभी भी, और इसका असूल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। स्पिरिचुअल खंड क्यों कहा जाता है? आध्यात्मिक, भाई आध्यात्मिक खंड है। ऐसा देश है जहां पर आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा है। आप देखो, जितने भी लोगों को धार्मिकता का ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिकता का ज्ञान चाहिए, विदेशों के लोग भारत में ज्यादा आते हैं, भारत के बाहर कम जाते हैं। लेकिन देखो इस्कॉन टेम्पल, कितने सारे तो विदेशी अपने इस्कॉन टेम्पल्स जो है मथुरा वृंदावन में, ऐसे विदेशी पूरा मग्न हो जाते हैं भक्ति में, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में। तो बाबा कहते हैं ये भारत को इसलिए स्पिरिचुअल खंड कहा जाता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है, बाबा तो कई बार कहते हैं ना, वो हमारे पिकनिक के स्थान होंगे। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए, ठीक है। भारत अविनाशी खंड है,
उसको ही स्वर्ग या फिर हेवन कहा जाता है। फिर ये धर्मों में भी खंड का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो धर्मों में भी अलग अलग खंड, अलग अलग हिस्से हो गए ना। नई दुनिया में नया खंड एक ही भारत है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग पधारा तो स्वर्ग ऊपर में है। उनको पता थोड़ी है कि भाई स्वर्ग नरक तो सब अपना कर्मों के अनुसार यहीं पर हमें भोगना है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। आप कभी माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर में बाबा के सभी बच्चे गए ही होंगे। तो जब ऊपर देखते हैं ना, ऐसे पूरा देवताओं के सारे चित्र सब दिखा रखे हैं। इतनी सुंदर कलाकारी, इतनी सुंदर चित्रकारी है। तो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत पर दिखाते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, मतलब स्वर्ग था, अब नहीं है। अभी तो हेल है। हेल का मतलब नरक। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, राइज का मतलब क्या होता है? ऊपर उठता है अगर कोई। जैसे सनराइज बोलते हैं ना, सनराइज का मतलब सूर्य उदय जब होता है, और सनसेट अस्त हो जाता है। तो राइज का मतलब उठना और सेट का मतलब नीचे जाना। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अपने माउंट आबू में भी तो है सनसेट पॉइंट, वहां पर जाते हैं ना सनसेट देखने के लिए, सूरज कैसे डूबता है। इतनी सुंदर लालिमा, चारों तरफ ऐसे लालिमा छा जाती है। मैं बाबा की पहाड़ी से इतना सुंदर दिखता है सनसेट, और बादल ही बादल। तो बाबा कहते हैं देखने के लिए जाते हैं लोग स्पेशल। वह तो हद की बात है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ने ज्ञान का अंजन क्या होता है? सुरमा होता है। आंखों में सुरमा लगाते हैं ना तो गंदगी सारी बाहर निकलती है। मेकअप में भी वैसे भी लोग अच्छे दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ने हमारे को ज्ञान का अंजन लगाया। उसके बाद क्या हुआ? अज्ञान अंधेर विनाश। और जैसे ही ज्ञान का अंजन हमें लगाया, ऐसे ही जितना भी अज्ञान का अंधेरा था वो सारा विनाश हो जाता है। क्योंकि हमारे पास प्रकाश आ जाता है ज्ञान का। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। जो हमारा पिता है वो क्या है? ज्ञान से भरपूर है। तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे को का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। प्रिंस प्रिंसेस मतलब राजकुमार राजकुमारी। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड का मतलब पूरा संसार, गॉड फादर मतलब पूरे संसार का भगवान या फिर पिता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आत्माएं हैं। वर्ल्ड गॉड फादर, पूरे संसार का भगवान पिता, सिर्फ एक निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकली है ना। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है निराकारी। तो वह निराकारी गॉड फादर निराकारी आत्माओं का ही तो बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं
तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है ना, सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं। हम कभी कहीं पे मानो अंधियारा है, अंधियारे में क्या करेंगे लोग, इधर उधर डोलेंगे, इधर उधर भटकेंगे, और इधर उधर भटकेंगे कुछ दिखाई देगा नहीं तो ठोकरें खाते रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अंधियारे में तो ठोकरें खानी है। माथा अभी भटकते भी तो है ना, कोई कभी अमरनाथ जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, हम कितना भटकते हैं, बाबा को पुकारते हैं, लेकिन जब आता है तो पहचानने से भी थोड़ा मुश्किल आती है, पहचानते नहीं है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता। दर दर धक्के खाते रहते हैं, इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। जो बच्चे जाकर देखते हैं भी सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है कि ज्ञान सूर्य कैसे उदय होता है, किस तरीके से उसका ज्ञान उदय होता है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। राइज ऑफ भारत का मतलब क्या हुआ, राइज का मतलब भारत अब कैसे ऊपर उठता है, इसको बोलेंगे राइज ऑफ भारत। फिर भारत कैसे नीचे गिरता है, उसको बोलेंगे डाउनफॉल भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं, सैल्वेज मतलब छुड़ाते हैं। फिर तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, देखो बाबा ने कहा निमंत्रण देते हो, अच्छी बात है। तो नव निर्माण प्रदर्शनी, भाई नया निर्माण, नई चीज कैसे निर्माण होती है, ये नव निर्माण प्रदर्शनी बाबा ने आज नाम दिया है। देखो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। भाई पुरानी दुनिया मतलब नीचे आएगी तभी तो कोई चीज नीचे आ रही है, तभी तो ऊपर जाएगी ना वो। अगर पहले से ही ऊपर है, वो ऊपर है ही। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से फिर सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। सोने से चांदी वाले उसमें चले गए ना, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है कि कैसे गिरा भारत नीचे। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं। मतलब टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, लेकिन लालच ऐसा नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें, सकारात्मक उसमें। आज बाबा के कहते हैं कि ये भी एक शुद्ध लालच बोल सकते हैं। शुद्ध लालच उसमें कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है, भाई बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। बाबा की महिमा का अपना ज्ञान में चित्र भी तो है ना, उसके सारे गुण लिखे हुए हैं।
तो बाबा कहते पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत रक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, मतलब जो सारा टाइम सर्विस में लगे रहते हैं, वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। भाई वो अपना नौकरी धंधा भी करेंगे, लेकिन जैसे ही सेवा का चांस मिलेगा तो फिर वहां से भी एक आध बार ऐसे छुट्टी लेके भी सेवा करेंगे। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है। भाई जो भगवान की सर्विस करेगा तो भगवान उसकी सर्विस नहीं करेगा क्या? जो भगवान के कार्य में उसका सहयोग देगा तो फिर भगवान उसके कार्यों में भी उसका सहयोग देगा, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भाई उस भंडारे से खाया तो वो भंडारा तो भरपूर है, फिर सारे जितने भी काल कंटक हैं, दुख हैं, दर्द हैं, सारे जो हैं पूरे दूर हो जाते हैं। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है, मतलब मोस्ट बिलवेड बोलते हैं, आज बाबा ने बिलवेड मोस्ट बोला है। मोस्ट बिलवेड मतलब बहुत प्यारा, परम प्रिय, तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। बाण गंगा वहां पे दिखाते हैं ना, बाण गंगा, बाण मारा था वहां पे गंगा निकल आई। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, भाई गौ के मुख से, लेकिन बाबा ने इन सबका आध्यात्मिक रहस्य हमें बताया है। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना, जिसमें 3 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां बाबा कहते हैं बताओ? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती, ये 3 नदियां हैं, लेकिन उसमें भी फिर सरस्वती को जो है थोड़ा गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहां तो एक ही है, सिर्फ अल्फ, बस, मतलब बाबा, बस। अल्लाह आकर बहिष्त स्थापन करते हैं, भाई भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बहिष्त मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को बहिष्त भी बोलते हैं, एक नाम उसका बहिष्त भी है। खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है, कितना ऐसे प्योद तैयार हो जाती है ना, कितना बड़ा सैपलिंग दिखाया है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है, बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगीर बड़ा है, पेशगीर मतलब विस्तार, तो विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, वो तो छोटा सा है बाबा तो, परंतु चित्र
बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज हो कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्यों से तेज है तो हर एक में प्रवेश कैसे करे भाई। 1000 सूर्यों से तेज है, उसकी शक्ति को सहन करने के लिए आत्मा भी कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए ना एकदम पावरफुल आत्मा, तभी तो वो होगा उस आत्मा उस शरीर के अंदर। हम्म। तो हर एक में प्रवेश नहीं कर सकते। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाप पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की कोई बोर्ड बनाते हैं तो बाबा की महिमा, आज बाबा ने 2-3 बार बोल दी ये बात कि बोर्ड रखो और उसमें बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। भी सारे तो महारथी नहीं होंगे ना, कोई पैदल चलने वाले सैनिक भी होंगे, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर। तो हर तरीके के महारथी भी हैं, हर तरीके के है ना इसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। गोदरेज कंपनी जो है इतना पक्का ताला होता है उसका, इतना मजबूत ताला होता है, तो बाबा उसका मिसाल देते हैं ना मुरलियों में। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। भाई सूक्ष्म वतन से होते हुए जाते हैं, वाया का मतलब वहां से होते हुए। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म जिसके भगत जिसके होंगे, भगत जिस चीज की भक्ति करेगा साक्षात्कार भी उसी का होगा। अब जैसे अगर मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूं तो मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। मैं जीसस को मानता हूं तो जीसस का साक्षात्कार होगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। अगर भगत होगा तो साक्षात्कार भी हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म वतन का होता ही नहीं भगत। सूक्ष्म वतन तो अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में जाएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पीहर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना है, भाई आसक्ति ना हो किसी चीज में। दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट दे अभिमान आ जाएगा। सोचो कोई महिला है, उसने
50-60 हजार की साड़ी पहनी है तो तुरंत देह अभिमान एकदम से आएगा, अरे वाह इतनी महंगी साड़ी है, तो कितना अभिमान आ जाता है, मैं आत्मा हूं, यह भूल जाएगा इतनी महंगी साड़ी पहनने से। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। वही कोई वनवाह में जाते हैं, जैसे सीता जी थे तो वो महल में थे तो अच्छी साड़ियां थी, जवाहरात थे, लेकिन जैसे ही वनवाह में के लिए गए, वनवास काटने के लिए गए, तो एक साड़ी में अपना इतना सिंपल सा लुक था, उनका सिंपल सी दिखती थी। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? बाबा कहते हैं ये शरीर भी छोड़ देंगे तो साड़ी क्या चीज है? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। और आजकल तो दिल छोटी करने के लिए चाहे महंगी साड़ी खरीदी हो, मान लो किसी ने 50 हजार की साड़ी खरीदी कोई, और वो मेरे सामने आ गया, तो मैं एकदम से यूं कह दूं भाई कितने की खरीदी, तो वो कहेगा 50 हजार की, तो मैं अगर ये कहूं अच्छी तो नहीं लग रही, तो तुरंत उदास हो जाएंगे। अच्छी साड़ी पहनने के बाद भी उदास हो जाएंगे, भाई इसने तो अच्छा नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं इसमें तो खुशी होनी चाहिए अगर हल्की साड़ी पहनते हैं। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। भाई मेकअप वेकअप करके सारी ज्वेलरी पहनी हुई होंगी, गहने पहने हुए होंगे, तो देखेंगे कहीं कहीं कोई चोरी ना कर ले, है ना, किसी की नजर ना लग जाए, तो संभाल कितनी करनी पड़ती है। उसको पॉलिश भी कराओ, सोने को थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती है ना। यह पहनने खाने की छोटी मोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया, सब खल्लास होना है। इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आ जाती हैं पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसा भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है, फंक मतलब थोड़ा उदास नहीं होना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। नंबर 2 ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। हम हर सीन को देखो लेकिन खुश रहो, भाई बनी बनाई बन रही है। वरदान बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। भाई बाबा को हमेशा समझो कि बाबा मेरे साथ है, तो डबल फोर्स मिलेगी, 2 गुना बल मिलेगा और सहज योगी भी बन जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। और क्योंकि बाबा की शक्ति काम करने लग जाती है ना, एक तो हम अपनी कैपेसिटी से काम करें, अपनी क्षमता से काम करें, और एक बाबा की कैपेसिटी, बाबा की क्षमता जितनी है, सोचो भगवान की क्षमता कितनी होगी, कितना फोर्स मिलेगा। और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद अपने आप आती है। तो ऐसे साथ ही रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहजी योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन बाबा ने बताया, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। यह अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो।
मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। तो आज देखो कितने वरदानों से भरपूर किया बाबा ने। तो उस मीठे प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।